गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आता जा रहा है। रिवीजन क्लासेस हमारी बिल्कुल ऊपर चल रही हैं सारी, और सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो देखे जाके। तो कल मैंने जो कराया था आपको वो जनरल एंट्री कराए थे, और जनरल एंट्री में मैंने डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे करते हैं वो सब मैंने बताया था। तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको जीएसटी वाली एंट्रियां कराने वाला हूँ। जीएसटी में डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट वाली एंट्री है तो मैंने कल सिखा दी। अब जीएसटी के साथ डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है। अगर जिसको डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं आती है तो वो प्रीवियस वाला जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है उसको जाके देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उसको जाके देखें। उसके बाद ये जीएसटी वाली वीडियो देखें, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, मेरा दावा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या कराने वाले हैं, आज मैं कहूंगा आपको जीएसटी के साथ डिस्काउंट की एंट्रीज हम कैसे करते हैं। तो पहले तो जीएसटी की एक सिंपल एंट्री करूंगा मैं, जीएसटी लगता कैसे है, ताकि वो आप समझ सकें। फिर उसके बाद डिस्काउंट वाली एंट्रीज कराएंगे, फिर उसके बाद 40%, 60%, 70%, और यहाँ पे खत्म। हर स्कूल के एग्जाम में ये वाली एंट्रियां आती हैं। आप जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स है, अगर आप भी ये देख रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इसमें सिर्फ डिजिट चेंज होंगी या नाम चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन की जो करने का तरीका है वो सब सेम रहेगा। और आपके स्कूल में अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री आनी है तो यही वाली आएंगी जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो जैसे एक सिंपल तरीके से जीएसटी को करते हैं, तो ये तो पता है कि जीएसटी किस पे लगता है। एक तो जीएसटी होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जो लॉन्च किया गया था वो 29 मार्च 2017 को लॉन्च किया गया था, और इसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था, और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में वन नेशन वन टैक्स के रूप में मोदी जी ने हमें दिया। इसमें दो चीजों को दूर कर दिया गया, पेट्रोलियम और एल्कोहल को इससे हटा दिया गया। बाकी इसकी 5 कैटेगरीज बनाएगी। एक 0% वाली जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह आई, जिसमें आपके फ्रूट सब्जी वगैरह ये सब चीजें आ गई। और फिर आई 5% वाली, 5% के बाद 12%, 12% के बाद 18, और हाईएस्ट इन्होंने टैक्स रखा 28%। तो यहाँ पे अब समझते हैं कि जीएसटी की कैटेगरीज में हमारी दो चीजें लगती हैं, एक तो लगता है हमारा इनपुट और एक लगता है आउटपुट। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ लगेगा, जब हम एक ही स्टेट के अंदर सामान खरीद रहे हैं या एक ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं, सेम स्टेट में। सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब है हम स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड में किसी भी जिले में हम ट्रांसफर करें, सामान बेचें, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी उत्तराखंड के एरिया में आता है। इसमें कहीं भी गुड सप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी, ये हो जाएगा इंट्रा जीएसटी। ठीक है, अब स्टेट से बाहर सामान बेचते हैं। स्टेट से बाहर सामान बेचने का मतलब है अब स्टेट से बाहर सप्लाई हो रहा है, यूपी, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें अगर हम सामान बेच रहे हैं, गुजरात, हरियाणा, अगर हम यहाँ सामान बेच रहे हैं तो स्टेट से बाहर हो जाएगा, उत्तराखंड से बाहर हो जाएगा, और यहाँ लग जाएगा आईजीएसटी। तो इसको कहेंगे इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो इंटर स्टेट का मतलब है स्टेट से बाहर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो इन हो रहा है ना, तो यहाँ लगेगा इनपुट जीएसटी। इन हो रहा है तो इनपुट जीएसटी, आउट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी। सीधा सा फंडा है। इन हो रहा है तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा, और आउट हो रहा है तो क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन के एक बिल्कुल सिंपल सा एंट्री करते हैं, बिल्कुल उसको आसान तरीके से समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा टेक्निक कराएंगे। जनरल एंट्री विद जीएसटी। परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल जी, हरिद्वार, रुपीज 50,000, CGST @ 6%, SGST @ 6%। सामान बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। सामान खरीद रहे हैं रामलाल से, तो एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट। सामान आ रहा है, जो भी आता है उसे डेबिट करते हैं, और फिर क्या लगेगा यहाँ पे, इनपुट CGST @ 6% अकाउंट डेबिट, और इनपुट SGST @ 6% अकाउंट डेबिट टू रामलाल।
बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब देखो कितने का सामान खरीद रहे हैं हम, 50,000। 50,000 पे जीएसटी कितना होगा, 3,000। 3,000 और रामलाल से हमें कितने लेने हैं, 56,000। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाली एंट्री। ये एंट्री समझ में आई? कोई डाउट है तो दोबारा पूछो, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए, ऐसे ही हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल जी देहरादून, ₹1,00,000 CGST @ 6%, SGST @ 6%। अब जहां पे CGST SGST दिया है तो उसका मत लेना, इसका मतलब है स्टेट के अंदर ही सामान बेच रहे हैं हम, ठीक है? स्टेट के अंदर ही सामान बेच रहे हैं, उत्तराखंड में ही सामान बेच रहे हैं, तभी तो CGST SGST लग रहा है। अगर IGST लिखा है तो उसका मतलब समझ लेना कि वो स्टेट से बाहर है। तो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, मोहनलाल को। कैश में या उधार में? उधार, क्योंकि नाम आ गया, नाम आता है तो समझ लेना उधार। मोहनलाल आया, सामान गया, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहनलाल डेबिट टू, सेल हो रही है हमारी, सामान जा रहा है आ रहा है, जा रहा है तो कौन सा लगेगा, आउटपुट। आउट हो रहा है तो आउटपुट, इन हो रहा है तो इनपुट। तो यहां पे क्या लगेगा, आउटपुट CGST @ 6%, आउटपुट SGST @ 6%, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहनलाल जी। सेल्स कितने की है हमारी, 1,00,000, 6%, 6,000, 6,000, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,12,000। समझ में आ गया यहाँ तक? प्रियंका समझ में आ रहा बेटा? चलिए, तो अब डिस्काउंट वाली एंट्री तो मैंने आपको कल सिखाई दी थी, तो डिस्काउंट वाली एंट्री में सिंपल सा है, इसके बाद हम एक एंट्री डिस्काउंट वाली भी करा देते हैं, यहां से और अच्छा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एंट्री का लेवल टफ करता जाऊंगा, और आप जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज फॉरवर्ड ना करें, स्किप ना करें, हर एक स्टेप को देखें। मैं एक एक स्टेप करके बढ़ाता हूं। अभी बिल्कुल मैंने आसान कराया, इसके बाद थोड़ा हार्ड, फिर और हार्ड, फिर और हार्ड, फिर बिल्कुल सुप्रीम लेवल का हार्ड बढ़ाऊंगा। और आज की क्लास में हम जीएसटी विद डिस्काउंट की धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब ये दावा है कि आज ही सीख लोगे सब कुछ, ठीक? तो अब यहां देखें और क्या है, अब करते हैं सोल्ड गुड्स टू दीपक ट्रेडर ₹50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और IGST दिया हुआ है @ 12%। IGST का मतलब हो गया, ये बाहर है, हमने इसे बेचा है पंजाब, पंजाब में सामान बेचा है, उसका मतलब उत्तराखंड से बाहर हो गए। और उत्तराखंड से अगर हम बाहर हैं और हम सामान बेच रहे हैं तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले देखेंगे सेल्स कितने की है, 50,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना आ गया, 10,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 40। इसकी एंट्री करेंगे नहीं, इसकी नहीं करेंगे, और यही सिखाया था मैंने, ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो एंट्री आती है उसको हम एंट्री करते हैं, इसे कहते हैं नेट सेल्स। क्या कहेंगे इसे, नेट सेल। प्लस क्या कर देंगे, IGST @ 12%, कितना आ गया, 4,800, तो 44,800 से एंट्री पास करेंगे। क्लियर है या दोबारा समझाऊं, वन शॉट में क्लियर हो गया? तो चलिए अब एंट्री करते हैं। दीपक को सामान बेचा कैश में या उधार, उधार। जब भी नाम आएगा उधार, जब तक कैश या चेक के बारे में ना कहे तब तक उसे मत करना। तो इसकी एंट्री जो होगी
वो होगी हमारी दीपक, और अकाउंट्स लिखना है तो दीपक से अकाउंट लिखेंगे, ध्यान रखना है। दीपक डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST at the rate 12%, or being goods sold to दीपक ट्रेडर, और दीपक ट्रेडर्स लिख लो उसको, ठीक है। तो सेल्स कितने की हुई हमारी 40,000, 4,800, तो यह हो गया 44,800। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स? कहां पे आ रहा है रिफ्लेक्शन? यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, बता देना मुझे कहां पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गई एंट्री। चलिए फोर्थ, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री समझ में आ गई। अब एक और, अब ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट और कर देते हैं, एंट्री का एक लेवल और टफ, अब खरीदने पे कर देते हैं, ठीक है। यशस्वी समझ में आ रहा है बेटा? गुड। गुड्स परचेज फ्रॉम अंगद ट्रेडर, श्रीनगर, गढ़वाल, रुपीज 2 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, और CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6% ईच, ठीक है। और अमाउंट पेड बाय चेक, अब जो हमने अमाउंट पे किया है वो किससे किया है? चेक से किया है, ठीक है। अब आप समझते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एंट्री में क्या लिखोगे आप? परचेज, क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज कितने की है? 2 लाख। सबसे पहले माइनस क्या करोगे आप? 20% का ट्रेड डिस्काउंट, कितना माइनस करेंगे? 40,000। वैल्यू कितनी रहेगी? 1,60,000। अब इसमें क्या माइनस करेंगे? 10% का कैश डिस्काउंट, कितना आएगा? 16,000। तो वैल्यू कितनी रहेगी? 1,44,000। अब जो जीएसटी निकलेगा प्लस CGST एट द रेट 6% प्लस SGST एट द रेट 6%। दोबारा समझाऊं या आगे समझ में? सबको आ गया? वन शॉट, एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे? चलिए, तो 1,44,000 पे 6% निकालो, कितना आएगा? 1,44,000 8,640
8,640 द राइट आंसर। 8,640, 8,640, तो जोड़ो कितना आ जाएगा? 161,280, 1,61,280। अब एंट्री करना बहुत आसान है, क्या मैं बताऊं कि कैलकुलेशन समझ में आ गई? वन शॉट में समझ में आ रही है? सबसे पहले परचेज किया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 10% का कैश डिस्काउंट माइनस किया, तो ये क्या बच गई हमारी? नेट वैल्यू। वैसे तो नेट प्राइस ये हुआ, नेट परचेज तो ये हुआ, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट के बाद हुआ, ये हम करेंगे चेक से पेमेंट, जो हमने चेक दिया, ठीक है। सॉरी, चेक से पेमेंट तो ये वाली करेंगे ना, ठीक है। अब आसान है एंट्री करना, एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी एंट्री बताओ? वेल डन। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आ रहा है जा रहा है, तो क्या लगेगा? हमेशा ध्यान रखें परचेज और सेल के साथ ही लगता है, परचेज में आएगा इनपुट और सेल में आएगा आउटपुट। ध्यान रखें कैश के साथ जीएसटी नहीं आता, कैश के साथ जीएसटी नहीं आता। चेक के साथ, बैंक के साथ कहीं भी जीएसटी नहीं लिखना, जब लिखोगे सीधी गलत हो जाएगी एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, अब यहां क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं @6 लगा लेना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। परचेज कितनी है? नेट परचेज कितनी है? 1,60,000, और ये है 8,640, 8,640, और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना दिया हमने? 161,280, और डिस्काउंट जहां राम वहीं लक्ष्मण, यही तो सिखाया था, और डिस्काउंट कितना है हमारा? 16,000। अब टोटल करो, क्या इसका टोटल सेम आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, बाद में करना, पहले टोटल तो करो। बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, और ये बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बताओ क्या जीएसटी की एंट्री टफ लग रही है? देखो कितना आसान तरीके से सिखाया मैंने आपको जीएसटी करना। किसी भी किताब के क्वेश्चंस कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि टीएस ग्रेवाल के, डीके गोयल के, शर्मा जी के, बहुत सारी किताबें चल रही हैं, और सभी किताबों में करने का तरीका आप एक ही बार में समझे। सबसे पहले मैंने देखो कितने आसान तरीके से, कोई टैक्स, कोई मतलब डिस्काउंट नहीं, फिर मैंने ट्रेड डिस्काउंट लगाया, फिर मैंने कैश डिस्काउंट भी लगाया, फिर मैंने क्या करा, आपके जीएसटी के साथ और कर दी इसकी ऐड। यहां तक का लेवल फाइट हो गया। क्या इसमें सेल्स की एंट्रियां भी करवाऊं? परचेज से समझ में आ गया? आ गया। सेल्स की कराऊं? जरूरत है तो एक और करा देता हूं, वंस मोर करवा दूं। चलिए, मेरे करवाने से फायदा भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी करना है तो और फायदा मिलेगा जब तुम खुद करोगे, ये बिरादरी से बाहर। भाई तन्ने पाप किए होंगे। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं, एक सामान बेचने की भी कर लेते हैं, तो जिसको कुछ अलग कलर से किया जाए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर। पिंक कलर, माय फेवरेट कलर पिंक। चलिए, ग्रीन कलर, ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा तेरे को कहीं ना कहीं से बेटा, तभी तो ग्रीन कलर में जा रहा है। कृपया करके नाम ना लें, हाँ हरिद्वार में ही है, और हरिद्वार के बच्चे भी देखते हैं वीडियो। गुड्स सोल्ड टू अच्छू, अच्छू ब्रो, सही है, स्पेलिंग सही लिखी है।
अच्छू ब्रो सही लिखी है? भाई अच्छू ब्रो ने कहा सही लिखी है, तो फिर तो रुपीज 5 लाख। अरे गजब। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है, और चार्ज IGST, चार्ज IGST एट द रेट 12%। बताओ कौन करवाएगा इस एंट्री को? आप में से कौन करवाना चाहेगा? नीतीश जी कराना चाहते हैं। ये हमारे सीएम है हरिद्वार के। पिछले बिहार में ये हार गए थे, तो इन्होंने हरिद्वार सीट से उत्तराखंड से, ओ सॉरी, उत्तराखंड में इन्होंने भारी बहुमत से जीते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। आप एंट्री बता रहे हैं, बताएं नीतीश जी। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, वेल डन। सेल्स में लिखे हमने 5 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 1 लाख। तो वैल्यू कितनी रहेगी? 4 लाख। फिर हमने क्या किया? 10% का कैश डिस्काउंट निकाला, 40,000। वैल्यू कितनी रहेगी? 3,60,000। अब 12% का क्या लगा दिया? IGST। कितना आएगा 360 पे? 3,60,000 43,200। तो वैल्यू बनी 4,03,200। क्या एंट्री समझ में आ गई? कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई? और जो बेटा ऑनलाइन देख रहे हो ना, आप भी प्लीज इसी तरीके से कैलकुलेशन करें, वन शॉट में सारी एंट्रियां क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपकी फेवरेट एंट्रियां कराने वाला हूं, जाइएगा नहीं। उसमें आपके वो 40% 70% में बहुत कंफ्यूज आता है बच्चों को, वो भी कराने वाला हूँ। फिलहाल ये क्लियर हो गया? एंट्री करना तो बहुत आसान है इसका। बताओ क्या करेंगे? परचेज की जगह अब क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल्कुल इसी तरह चलना है। देखो बैंक और यहाँ पे परचेज में नीचे आया, सेल्स में ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट और टू IGST अकाउंट, सॉरी आउटपुट लिखेंगे यहाँ पे ना, टू आउटपुट IGST। बेटा पैसा आ रहा है ना, सेल कर रहे हैं। चेक, अच्छा ये लिखा हुआ रिसीव चेक, लिख लो। अब कर देते हैं। कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब कैश पेमेंट करेंगे तभी तो मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है रिसीव चेक, तो फिर कैश लिखेंगे यहाँ पे। कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कैश पेमेंट करेंगे, अदरवाइज कैश डिस्काउंट निकालने का मतलब नहीं बैठता। अगर यहाँ पे चेक ना लिखा जाए, तब हम बैंक की जगह हम क्या कर देंगे? मान लेते हैं ये चेक नहीं लिखा है, चेक हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पे इस एंट्री में क्या आ जाएगा? ये जो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। दिख रहा है ये डिस्काउंट? और टू आउटपुट IGST। कैश कितना आया हमारे पास? 4,03,200 और डिस्काउंट है 40,000 का। सेल्स हुई हमारी 4 लाख की और IGST लगा 43,200। बीइंग गुड सोल्ड। समझ में आ गया? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फाइनली आपने देखा 5 एंट्रियों में तो आप GST को सीख गए हो। आप देखो कितना बेसिक से पढ़ाया मैंने, स्टार्टिंग से देखो कितना आसान तरीके से पढ़ाया। एक एक सीढ़ी चढ़ाता गया मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया करके। समझ में आ रहा है ना वन शॉट में? तो अब तुम्हारी तैयारी हो जानी चाहिए। और ये जो मैंने आपको कहा है, वो GS ग्रेवाल में 2 एग्जाम्पल दिए हैं और आप उनको जरूर करें। ये वाली एडिशन की बुक है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा।
2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 4 एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल का मतलब मुश्किल से 30 एंट्री होंगी, और ये 10 एंट्रियां ही घूम रही हैं सारी, 10 ही एंट्री में इन्होंने पूरा घुमा रखा है। आप ये सारी एंट्रियां कर लो, अगर ये सारी एंट्री आप कर लेते हैं तो आप जीएसटी में मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हो जाएंगे और जीएसटी से डर खत्म हो जाएगा आपका। अब फाइनली मैं आपको वो एंट्री कराने जा रहा हूं जहां पे 50%, 40%, 70%, 65%, बस ये इसमें क्या है, कैलकुलेशन और ज्यादा है बस केवल, ठीक है ना, कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन कमजोर करोगे तो दिक्कत आएगी। आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, बस क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इनको रब कर सकूं। इस पोर्शन को कर रहा हूं, उसको छोड़ देता हूं अभी फिलहाल। चलिए स्टार्ट करें क्लास। अब जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूं वो 40%, 50%, 60% किस तरह से करेंगे, एक थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, फिर एक स्टेप हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। कितनी एंट्री कर चुका हूं, 5। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम नीतीश कुमार ₹3,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट, 10% ही कर देते हैं इजी करने के लिए, 10 डिस्काउंट और हाफ अमाउंट 50% अमाउंट पेड बाय चेक। 50% अमाउंट हमने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दिया। इसका मतलब रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या है हमारा, उधार, ठीक है। तो केवल हाफ ही अमाउंट दिया है, चाहे इसको 50 को 60 कर लो, 70 कर लो, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है। 30 40 60 70 सब में सेम तरीका लगेगा। तो सबसे आसान तरीका वही है, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, पहले क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज कितने की लिखी आपने, 3,00,000। इस पे सबसे पहले माइनस किया आपने 20% का ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया, 60,000। तो वैल्यू कितनी रह गई। अब आपने यहाँ गड़बड़ी क्या करते थे, यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट माइनस कर देते थे इन एंट्रियों में। देखो यहाँ पे हमने कैश डिस्काउंट सीधा माइनस किया, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम माइनस, क्योंकि वो आधा दे रहा है, आधा नहीं दे रहा है। जो दे रहा है केवल उसी पे डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा। तो इसका हाफ कितना हुआ, हाफ यानी कि 50%, हाफ कितना हुआ, 1,20। और 50% क्या है, ये तो चेक से है, और ये क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया नीतीश, इसमें क्या आएगा नाम, नीतीश। कितना है हाफ, 1,20,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब हम माइनस करेंगे कितने, 10% का कैश डिस्काउंट 12,000। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 1,08,000। अब यहाँ पे निकालेंगे CGST SGST, तो यहाँ पे IGST लगा देते हैं सीधा, IGST @ 12%। तो 12% लगाओ इस पे सीधा 1,08,000 पे, और यहाँ पे 12% सीधा इस पे लगा दो IGST 1,20,000 पे। तो एक तो 1,20,000 पे निकाला तो हमें आ रहा है 14,400, तो ये आ गया 1,34,400। और इस वाली अमाउंट पे लगेगा 1,08,000। पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे कैश का, फिर GST निकालेंगे, समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट, तो वैल्यू बची 1,08,000, उस पर सीधा 12% निकालोगे, वो आएगा 12,960। कितना आएगा, 12,960। तो ये अमाउंट कितनी बैठेगी, 1,08,000 प्लस 12,960, 1,20,960, ठीक है।
तो आप कैसे करेंगे इसको देखें, इसको करना बहुत आसान है, सीधा परचेज की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट से बाहर जा रहा है हमारा सामान और आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। तो आईजीएसटी कितना है हमारा, ये भी आईजीएसटी है और एक ये वाला आईजीएसटी है, दोनों को जोड़ दो, कौन कौन सा जुड़ जाएगा, एक तो 12,960 जुड़ेगा और एक 14,400, दोनों को जोड़ो तो कितना अमाउंट आएगा, 12,960 प्लस 14,400, ये अमाउंट आएगा 27,300, 27,360, 27,360। और परचेज कितने की हुई, ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो बचता है वो बचता है नेट परचेज। तो नेट परचेज कितने की हुई, 2,40,000। क्या ये समझ में आ गया, दोबारा समझाता हूं, नेट परचेज एज इट इज उतार दिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, जीएसटी वाला अमाउंट, कौन कौन सा अमाउंट है, ये और ये दोनों को प्लस करके यहां लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट, बैंक को पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,20,960, और इस पे डिस्काउंट कितना है हमारा, देखो डिस्काउंट कितना है हमारा 12,000, और सीएम साहब का कितना अमाउंट है, नीतीश, 1,34,400, बीइंग गुड्स परचेज। क्या समझ में आ गई एंट्री सबको, या दोबारा समझाऊं इसको, बताओ, दोबारा समझाना है, यहां से समझाना है। 3 लाख में पहले क्या निकाला हमने, ट्रेड डिस्काउंट निकाला, बचा कितना, 240, समझ लो बेटा यही एंट्री आती है, 240 हुआ, 240 का 50-50 किया, डिस्काउंट केवल कैश वाले पे है जिसका हमने पेमेंट करना है, तो पहले कैश डिस्काउंट माइनस किया तो बचा कितना, 1,08,000, इस पे हमने 12% आईजीएसटी निकाला हुआ है 12,960, तो अमाउंट ये बैठ गई, इसका चेक से दे दिया हमने पेमेंट, और इस पे डिस्काउंट ये रहा, जो उधार है वो कितना है 1,20, और उस पे आईजीएसटी कितना है 14,400, तो देना कितना है 1,34,400, वो उधार हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे परचेज नेट परचेज लिखेंगे 240, और इनपुट सीजीएसटी, इन दोनों को जोड़ दो, 4-5 क्वेश्चन करोगे अपना आ जाएगा। क्या अब सेल्स की भी कराऊं या हो गया, ये समझ में आ गया सबको, आ गया समझ में, तो इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी को करना, आपको एडजस्ट करना आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे 60% होता है तो 60% करके चल लो, 40% फिर यहाँ चलना, अगर 70% कहेगा तो क्या करोगे, 70 यहाँ करोगे, 30 इधर करोगे, और 70 पे सब कुछ कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ गया, सबका एक तरीका है, जो मैंने आज आपको कहा है आज जाते ही वो क्वेश्चंस कर लेना, आपका जीएसटी वाला टॉपिक क्लियर, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी एंट्री आएंगी आपकी डेफिनेटली 100% मेरे दावा है कि आप कर लोगे। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अगर यार आपको भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे वो लिख के भेजें, या कोई भी एंट्री आप मुझे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करें आप मुझे, मैं इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से ही हूँ, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे पता है आप कमेंट करेंगे, अच्छी लग रही होगी आपको। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।